हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का कैरियर एकेडमी कुंडा के इस प्यारे से और ब्यूटीफुल से चैनल पर। तो बच्चों, आज हमारे पास लेक्चर नंबर 10 और इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं गॉस के नियम के अनुप्रयोग में। ये हमारे पास पार्ट दूसरा है, इसका एक पार्ट ऑलरेडी कल की क्लास में हो चुका है। तो अगर आपने इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है और अगर आप अभी इसमें नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द आप जुड़ लें। आप ये समझ सकते हैं कि इस सीरीज का आज की क्लास के साथ में 10% कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोगों ने 100 टॉपिक ले रखा है और उस 100 टॉपिक के अंतर्गत आज हमारे पास टॉपिक नंबर 10 है, तो 10% हो गया। यहाँ पे क्लास 12th की फिजिक्स की क्लास में ले रहा हूं और ये क्लास डेली आपको भैया शाम को 7 बजे, कितने बजे? शाम को 7 बजे लाइव आएगी। कहां पर आएगी? कैरियर एकेडमी कुंडा पे। तो आप सभी बच्चे जरूर से जरूर जुड़े और आपने जो लक्ष्य बनाया है 2025 बोर्ड एग्जाम का, उसे अच्छे से अचीव करें। चलो तो अपने साथ में लेक्चर को बढ़ाते हैं आगे। तो सबसे पहले आज का गोल, तो आज का हमारा गोल होने वाला है, ये हमारे पास लेक्चर नंबर 100 में से लेक्चर नंबर 9 है, मतलब लेक्चर नंबर 10 है बट टॉपिक नंबर 9 है। तो इसमें आज हम लोग 9वां टॉपिक कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये पिछला जो लेक्चर था वो भी 9वें पे था। क्यों? क्योंकि जो 9 नंबर पे टॉपिक है वो काफी बड़ा है। क्या है? गॉस का प्रमेय और उसके अनुप्रयोग। अगर आपने देखा तो इसी चैनल पर 100 टॉपिक की एक पूरी पीडीएफ है, उसे आप देखें। उसके बाद उसी पीडीएफ के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक को मैं यहाँ पर क्लास में डिस्कस करता हूं, तो उसे आप देखें और जुड़ सकते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज का गोल है, गोल में हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण, एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। व्यंजक कहीं पर भी ज्ञात करने का मतलब पता है क्या होता है? उसका मतलब होता है डेरिवेशन। तो आज हमें क्या करना है? डेरिवेशन करना है। तो इसको हम लोग देखेंगे और कह रहा है कि ज्ञात कीजिए, बट इसने 3 कंडीशन दे दी आपको। पहली कंडीशन क्या बोल रहा है? कह रहा है पहली बात तो आप तब ज्ञात करो जब कोश के बाहर हो। जो बिंदु हो क्या है? कोश के बाहर है। कह रहा है कि जबकि बिंदु कोश के बाहर है तो बिंदु कोश के बाहर होगा। फिर कह रहा है पृष्ठ पर है तो जो सरफेस है उस पर मानेंगे। फिर कह रहा है अंदर स्थित है तो अंदर भी उसको हम लोग देखेंगे। तो ये हमारा टॉपिक है और ये टॉपिक 2024, 23, 20, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 9, 8 इतने साल आ चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और विश्वास मानना, इन दोनों डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन 100% आता ही आता है 7 मॉडल में से किसी एक मॉडल में। ठीक है बच्चों, चलो फिर हम लोग अपनी क्लास करते हैं कंटिन्यू और बढ़ते हैं हम लोग आगे। और टॉपिक हमारे पास आ जाता है एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की, जबकि ऐसा ऐसा है। सभी पीछे जो लिखा था वही लिखा है, सुनना। सबसे पहली बात, अब आते हैं कंसेप्ट पे। कंसेप्ट हमारा क्या है? कंसेप्ट हमारा क्लियर है। क्या है कंसेप्ट? कि हमें जहां पर भी क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले उस जगह को बंद करना है। जो बच्चे लास्ट की क्लास से जुड़े हुए हैं वो मुझसे कनेक्ट हो पाएंगे, जो नहीं जुड़े थे वो कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, साफ साफ बता रहा हूं। तो पहले अभी 2 मिनट आप मेरी बातों को सुनना, फिर आपको भी समझाना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले क्या होगा कि जो मैंने जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो कहीं पर भी, पहले उसे बंद करते हैं हम लोग। फिर वहां पे क्या निकालते हैं? फ्लक्स। फ्लक्स निकालने के 2 फॉर्मूले होते हैं, 2 सूत्र होते हैं। पहला होता है फाई इज इक्वल टू ई कॉस थीटा, इसको यूज करेंगे। दूसरा सूत्र होता है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गॉस का नियम, इसको यूज करेंगे। और दोनों नियमों को यूज करते हुए हम लोग दोनों को बराबर दिखाएंगे। डेरिवेशन समाप्त। हमको पहले से पता है कि मेरा माइंड में मैंने बना दिया आपका कि मुझे क्या क्या करना है। चलो तो स्टार्ट करते हैं, आ जाइए भैया जी। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इसमें और लेते हैं एक गोरा ना गोलीय कोश है। तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया? गोलीय कोश ले लिया, कुछ इस प्रकार का। कह रहा है एक गोलीय कोश है और उसके बाद बोल रहा है कि जो गोलीय कोश है ना वो आवेशित है। ये जो गोलीय कोश है ये क्या है? आवेशित है। थोड़ा सा इसको मैं सोच रहा हूँ डिजाइन मार दूं क्या? चलो चलो आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ फटाक से। होल नहीं आएगा भाई, डेली नहीं कर पाता हूँ मैं इसको। हाँ, आ तो गया। फ्रेम, फ्रेम का थोड़ा सा मोटा कर देते हैं ताकि बढ़िया लगे, समझ में बढ़िया से है, प्यारा सा। चलो तो ये हमारे पास हो गया। अब सुनिएगा ध्यान से मेरी बात को। ये हमारे पास है गोलीय कोश है। कह रहा है कि जो गोलीय कोश है भैया ना वो कैसा है? आवेशित है। आवेशित मतलब इसके ऊपर क्या है? चार्ज है। तो मैंने बहुत प्यार से इसके ऊपर चार्ज मान लिया, ऐसे टाइप से कुछ प्लस प्लस चार्ज मैंने मान लिया। ठीक है,
मैंने इसे प्लस चार्ज मान लिया। फिर कह रहा है कि क्या ज्ञात करो, इस गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैंने कहा ठीक है मैं ज्ञात कर दूंगा, लेकिन करना ऐसे नहीं ज्ञात करना है, सबसे पहले जहां मैं बोल रहा हूं वहां ज्ञात करो। अच्छा मैंने कहा भाई ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कोष ऐसे, ठीक है। तो कह रहा है ज्ञात, कह रहा है कोष के बाहर, कह रहा है जहां पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना उस बिंदु, वो बिंदु का कोष के बाहर है। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला हमारे पास ये गोला है, इस गोले का यहाँ पे क्या होगा, सेंटर होगा, और इस सेंटर से बाहर बोला हुआ है, तो इस सेंटर से बाहर मान के चलो मैं एक एरो ले लूंगा, जिससे मुझे काम थोड़ा सा आसान बन जाएगा। तो मैंने बोला कि इस सेंटर से बाहर ये, मैंने माना कि यहाँ पे चलो मान लेता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने कहा एक बिंदु है, तो उसने कहा कोई बात नहीं आप यहाँ मान सकते हो। मैंने कहा ठीक भाई लो, मैंने यहाँ पे एक बिंदु मान लिया, और इस पॉइंट का नाम मैंने क्या बोल दिया, पी। क्या बोल दिया, पी। उसने कहा कि उसी पॉइंट पे आप क्या निकालो, क्या निकालो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैंने कहा ठीक है निकाल दूंगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन हमारा कंसेप्ट ये बोलता है कि जब भी आप विद्युत, एक क्या होता है इसमें मैंने भी कभी यूज नहीं किया, ये क्या है, अच्छा ठीक, मैंने कभी तो मुझे क्या करना है, जहां पर विद्युत क्षेत्र निकालना है उसको करना है बंद। तो इसका मतलब मैं इसको भी क्या करूंगा, बंद करूंगा। चलो आ जाओ इसको हम लोग करते हैं बंद। तो जब मैं इसको इस प्रकार से खींच करके और मैं इसको यहां से फिर मिला दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। एक मिनट फिर से, ये ठीक है। अरे भाई ये नहीं, अच्छा अब मुझे कर लेते हैं बढ़िया वाला अपना सुंदर सा, सुंदर मुंदर बाबू इधर आ जाओ। चलो मैंने यहाँ पे फटाक से एक ले लिया इस प्रकार का, ठीक है। एक मैंने गोली कोष ले लिया, सेंटर में नहीं है, इसको थोड़ा सेंटर में कर देता हूं मैं, फिर परेशान करेगा नहीं किया आपकी परेशान, ये लम्हे जो, चलो ठीक है। इसको थोड़ा सा इसका करते हैं फ्रेम मोटा, और इसको फ्रेम करते डॉट डॉट, क्या चलो हाँ डॉट डॉट करते थोड़ा अच्छा रहेगा, और इसको करते हैं इस कलर से। आगे आ जाओ। अब आगे क्या है हमारे पास, जो मेरे पास ये मेरा गोली कोष था वो आवेशित है, और उस गोली कोष के कारण बाहर बिंदु क्या है, पी है। तो उस बिंदु पी पे मैं क्या निकाला है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मैंने उस बिंदु पी को मानकर बिंदु, और एक मैंने क्या बना दिया, गोला बना दिया। क्यों, क्योंकि मुझे पता है जहां पर जिसके कारण निकालना होगा पहले उसे बंद करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे इन आवेशों को बंद करने के लिए मैंने गोला बना दिया, ठीक है। इसे हम लोग गोला नहीं बोलते, वैसे इसको हम लोग बोलते हैं गॉसियन पृष्ठ। क्या बोलते हैं, गॉसियन पृष्ठ, क्योंकि गॉस के नियम पे है ना भैया। हाँ तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गॉसियन पृष्ठ बोलेंगे, गॉसियन सरफेस बोलते हैं। मैंने क्या माना यहाँ पे कि जो मेरे पास यहाँ पे ये वाला है गोला छोटा वाला, मैंने बोला इसका जो रेडियस है ना वो है स्मॉल आर। भाई छोटा है तो इसकी रेडियस, रेडियस बोले तो त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितनी, स्मॉल आर है। ये बड़ा वाला गोला है तो इसकी त्रिज्या कैपिटल आर मैंने मान ली, मैंने माना, मुझे पता नहीं है तो मैंने बोला यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या है, और इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि एक समान रूप से आवेशित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डाला वाला, फिर कह रहा है कोष के बाहर, तो कोष के बाहर, फिर कह रहा है पृष्ठ पर। तो ये जो पृष्ठ ना यहीं पर ज्ञात करना है, तो मैंने यहीं पर एक पॉइंट और मान लिया, इसका नाम पी रखा था, इस वाले का नाम मैंने मान लो रख दिया आर। क्या रख दिया, आर, ठीक है। तो यहाँ निकालना है। फिर कह रहा है अंदर स्थित है, तो अंदर भी निकालना है। तो मान लो कि यहाँ पर एक पॉइंट और है और यहाँ पे निकालना, और इस पॉइंट का नाम क्या है, ऐसे, क्या है, ऐसे। अब देखो ध्यान सुनना, जहां जहां पर भी हमको निकालना होगा वहां वहां हम क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले मैंने डायग्राम में क्या क्या किया मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, चित्र से। क्या लिखेंगे, चित्र से या डायग्राम से, है ना। तो चित्र में क्या हुआ है, सबसे पहले हम बोलेंगे यहाँ पे कि स्मॉल आर त्रिज्या का एक गोलीय, एक आवेशित, गोलीय कोष है, एक आवेशित गोलीय कोष है, जिसके हट जा भाई तुम गंदा लग रहे हो, जिसके आ जाओ बस जिसके केंद्र से कैपिटल आर दूरी पर। अच्छा एक मिनट, इसे मुझे कैपिटल आर नहीं मानना पड़े, क्यों, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कैपिटल आर मान लिया, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर दूं, इरेज। तो इसको मैं करूंगा यहाँ पे इरेज करूंगा, इरेज भाई।
चलो इसको मैंने क्या कर दिया, इरेज कर दिया। ये हमारे पास P है, ये S है, इस वाले का नाम मैंने ऐसे रख दिया, मुझे पता था नहीं तो मैंने रख दिया T। क्या रख दिया, T रख दिया। तो यहाँ वाला पॉइंट क्या है मेरे पास, T है। चलो तो मैं क्या करूं, चित्र से R त्रिज्या का एक आवेशित गोलीय कोष है, तो स्मॉल r त्रिज्या का एक आवेशित गोलीय कोष है और उसके केंद्र से, इसी गोले केंद्र से कैपिटल R दूरी पर गोली को जिसके R जिसके 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 केंद्र से R दूरी पर, जिसके केंद्र से R दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, जहां पर क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हम यहाँ पे क्या ज्ञात करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, साथ ही साथ में बिंदु T और बिंदु S। तो यहाँ पे लिख सकते हो इसी प्रकार T तथा S पर, इसी प्रकार T तथा S पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसी प्रकार T तथा S पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बस हो गया थ्योरी वाला पार्ट, ठीक है, यही हमारा सबसे मेन पार्ट होता है। मैंने क्या किया, एक बार मैं रिपीट करता हूं। मेरे पास पहले एक क्या था, हमारे पास पहले एक गोला था जिसकी त्रिज्या स्मॉल r थी, और ये गोला जो था कैसा था, हमारे पास गोली कोष आवेशित था, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर प्लस चार्ज दे दिया। आवेशित का मतलब प्लस चार्ज ही नहीं होता, आवेशित का मतलब चाहे प्लस चार्ज हो और चाहे माइनस चार्ज हो, तो मैंने प्लस ले लिया और कोई बात नहीं, मैंने प्लस चार्ज ले लिया। और इसके केंद्र से कैपिटल R दूरी पर, तो यहां से कैपिटल R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, और उस बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। फिर जो मेरा गोलीय कोष है जो कि आवेशित है, उसकी सतह पे पहले उसके बाहर बिंदु P पे, तो कोष के बाहर बिंदु P पे, फिर कह रहा है पृष्ठ पर, तो बिंदु पृष्ठ पर क्या है, बिंदु T है, तो इस वाले बिंदु पे ज्ञात करना है। और फिर कह रहा है अंदर स्थित है, तो अंदर हमारे पास यहाँ बिंदु S है, वहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमारे पास ये सारी चीजें होने वाली हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम निकालने वाले हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन सबसे पहले मैं कहां निकालूंगा, बिंदु P पे। कहां निकालूंगा, बिंदु P पे। अब सुनो, जहां पर भी हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी, सबसे पहले मैं वहां पे छोटा सा एरिया लूंगा। जैसे कि हमारे पास ये मेरी सतह है, तो इस सतह के कारण जो भी एरिया होगा उसका नाम क्या है, A है। इस सतह का जो भी एरिया उसका नाम क्या है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया, और इस क्षेत्रफल का जो नाम है वो नाम क्या है, A है। वो नाम क्या है, A है। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा क्षेत्रफल लिया और इसका इधर कर दिया, इसका नाम A है। बट जब छोटा क्षेत्रफल होता है तो उसके आगे D लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, DA हो जाएगा। सर ये तीरवीर क्यों बना रहे हो, इसका मतलब आप पहली क्लास में हो, क्योंकि आपको पता है जो डीए होता है वो क्षेत्रफल सदिश होता है, और जो क्षेत्रफल सदिश होता है हमेशा तल के लंबवत बाहर की ओर होता है। और इसी पॉइंट पर हम क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी वो तो हम चेक करेंगे, फॉर्मूला ड्राइव करना है, लेकिन दिशा कहाँ आएगी, बाहर की ओर, क्योंकि प्लस चार्ज है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कहाँ आएगा, बाहर की ओर, और इसका नाम क्या हो जाएगा, ई वेक्टर। तो विद्युत क्षेत्र भी हो जाएगा और क्षेत्रफल सदिश भी हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगले पेज में चलते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे मैं बिंदु P पे निकालने वाला हूं फ्लक्स। बिंदु P पे क्या निकालने वाला हूं, फ्लक्स। वही अपना पुराना कार्यक्रम, क्या करना है, बिंदु P पर फ्लक्स निकालना है। सबसे पहले छोटे से क्षेत्रफल कारण, फिर पूरे क्षेत्रफल कारण, फिर समीकरण नंबर 1 बना देंगे, और उसके बाद गॉस का नियम लगा करके समीकरण नंबर 2 बनाएंगे, और फिर समीकरण 1 और 2 को बराबर दिखा देंगे। आ जाइए, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि बिंदु P पर, तो ये हमारे पास हो जाएगा बिंदु P पर फ्लक्स। बिंदु P पर फ्लक्स, जब मैं बिंदु P पर फ्लक्स निकालूंगा, सबसे पहले फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, फ्लक्स का सूत्र होता है फाई ई बराबर क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा ई ए कॉस थीटा। बट यहाँ पे जो ए है ना वो छोटा सा है,
यहाँ पे जो है क्या छोटा सा है, मतलब कि छोटा क्षेत्रफल है। अगर क्षेत्रफल छोटा होगा तो फ्लक्स का मान भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, डी आ जाएगा। हाँ भाई साहब आ जाओ, ये लो। हाँ भाई थैंक यू। चलो भाई थोड़ा सा आप मान सर से बात करो 2 मिनट, तब तक चाय पी लें। ये लो माइक। विनय सर को पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा गले में दिक्कत हो गई थी, तो मैंने कहा कि क्यों ना इनको चाय पिला दिया जाए। बाकी हम आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। बहुत जल्द हम आपके सामने प्रेजेंट होंगे, हम अपने सब्जेक्ट का वीडियो लेकर, केमिस्ट्री का। ठीक है बच्चों, बाकी चाय पीकर आपके सामने जो आपका टॉपिक चल रहा है वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक, चलो तब तक एंजॉय करो आप लोग। क्या एंजॉय करो, अरे यार भाई क्या सही से लगाओ माइक, बवाल लग जाएगा। चलो थैंक यू भैया। तो बच्चा लोग यही है। अब हम क्या करेंगे, चलो अभी मैं थोड़ी देर चाय पी लेता हूं। बाकी हाँ, आपका काम क्या है, इसका फटाक समाकलन करो, क्योंकि लास्ट के जितने भी डेरिवेशन थे उसमें मैंने इसको कर रखा था। तो डी फाई का समाकलन फाई हो जाएगा और ये डीए का समाकलन भी कर दीजिए आप। जो भी समाकलन आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। फटाफट करो भाई, चलो जल्दी से। जल्दी करो भाई, जल्दी से। थैंक यू मानसर, तो मानसर के लिए थैंक यू इतनी प्यारी चाय पिलाने के लिए। चलो भैया जी आ जाओ। तो हमारे, अरे वाह, चाय पीने से मतलब अलग ही एनर्जी आती है ना। चलो आ जाओ। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, दोनों पक्षों का समाकलन। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूं दोनों पक्षों का समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन कर रहा हूं। समाकलन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो समाकलन करने पर तो मैं क्या कर रहा हूं, इंटीग्रेट कर रहा हूं दोनों, मतलब दोनों पक्ष को, दोनों तरफ के लिए, एलएचएस को और आरएचएस को। जब मैं समाकलन करूंगा तो ये मैं लगाऊंगा समाकलन का चिन्ह, और ये हो जाएगा डी फाई टी बराबर समाकलन, ये हो जाएगा ई इंटू डी ए। ओ शिट, क्यों भैया जी आप ऑफ हो गए। भाई साहब यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, ठीक है, तो वीडियो को थोड़ा सा करते हैं, रोक देते हैं, तब तक ये हमारा फिर से आ जाएगा। बाकी चीजों को हम देखते हैं। ठीक ठीक, हाँ बच्चा लोग, तो लाइट का पता नहीं क्या इशू आ गया, थोड़ा सा कट गया। चलो आ जाओ, फिर से आ जाओ। देखो तो हमारे पास चित्र से, तो मैं चित्र में क्या किया हमने, आर त्रिज्या का एक आवेशित गोलीय कोश है जिसके कारण, पूरा नहीं आया क्या, चलो कोई बात नहीं। तो इसको मैं फिर से फटाफट लिख देता हूं, ठीक है। ये तो आपने देखा ही था, आर त्रिज्या का एक आवेशित गोलीय कोश है जिसके, या जिससे, हटो भाई आप, जिससे, जिसके 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 रहेगा, जिसके 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 पेन का कलर चेंज नहीं करना है अपन को। ये जो भाई ब्लैक, इसमें आ जाओ आप, रेड पिंक। चलो, जिसके केंद्र से आर दूरी पर, जिसके केंद्र से आर दूरी पर एक बिंदु P है, आर दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अरे यार मच्छर भागो यहाँ से। जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अच्छा, अब मैं क्या करने वाला हूं आगे इसमें, अब मैं इसी पर लिख रहा हूं कि इसी प्रकार बिंदु T और बिंदु S, तो मैं लिखूंगा इसी प्रकार बिंदु T तथा S पर, बिंदु T तथा S पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसी प्रकार मुझे यहां दोनों पर भी निकालना, जैसे मैं यहां पे निकालूंगा, बट जो सबसे मेन पार्ट हमारा वो कौन है, बिंदु P है। कौन है, बिंदु P। चलो तो स्टार्ट करते हैं, चलते फिर आगे हम लोग। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सबसे पहले बिंदु P पर फ्लक्स, बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स, बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, फाई ई बराबर, यही आसपास कहीं आए थे मान सर, इसलिए गड़बड़ हुआ था,
इसलिए मैं इस आदमी को अपने क्लास में नहीं बुलाता हूँ, ठीक है, पूरा सत्यानाश कर देता है पूरी लिखाई पढ़ाई का हम लोग का। फाई बराबर क्या होता है हमारे पास, फाई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा होता है, ये कॉस थीटा होता है। लेकिन बाबूजी यहाँ पे, अरे यार ये भी मिट गया है क्या, चलो, तो यहाँ पे मेरे पास क्या था, छोटा क्षेत्रफल है। कैसा क्षेत्रफल है, छोटा सा। इस क्षेत्रफल के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर ई वेक्टर आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज है, और इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल कहाँ आएगा, बाहर की तो ओर आता है, तो डी हो जाएगा। तो यहाँ पर ई वेक्टर और डी ए वेक्टर है, सुनना ध्यान से, ई वेक्टर डी ए वेक्टर, तो ये दोनों एक ही दिशा में है, और जब एक ही दिशा में कोई चीज होती है तो उसके बीच कोण कितना होता है, 0 डिग्री। तो थीटा का मान कितना आएगा, 0 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे अच्छा एक बात, दूसरी बात आपको और ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि यहाँ पे जो मेरे पास क्षेत्रफल है वो ए नहीं है, वो डी ए है, और इसका जो पूरा एरिया होगा वो क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, ए होगा, और छोटा क्षेत्रफल डी ए होगा। तो अगर मैंने क्षेत्रफल को छोटा लिया है ना, तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, डी फाई ई हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, डी ए हो जाएगा। बाकी तो थीटा थीटा है। अब यहाँ पे जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, देखो क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर ये हो जाएगा ई इंटू डी ए, और कॉस थीटा, थीटा का मान 0, तो यहाँ पे रखूंगा मैं कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 का मान 1 होता है, तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू डी ए, ई इंटू डी ए, और कॉस 0 का मान 1, और कुल मिलाकर लिखोगे तो हो जाएगा डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए, ई इंटू डी ए। तो यहाँ पे जो मेरे पास फ्लक्स आया ये बहुत छोटा सा है, कैसा, बहुत छोटा सा है, बट मुझे तो पूरा मान चाहिए भाई, छोटा मान दिया हो, पूरा मान निकालना है, तो समाकलन करेंगे, तो समाकलन करेंगे, चलो बोलते हैं। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो जब दोनों पक्षों का आप समाकलन करेंगे तो यहाँ पे चिन्ह आएगा समाकलन डी फाई ई बराबर समाकलन ई इंटू डी ए, समाकलन डी फाई ई बराबर समाकलन इंटू डी ए। अब देखो यहाँ पे ई क्या है, नियतांक है, तो नियत पद कहाँ आएगा, बाहर आएगा। आ जाओ भाई, कोई बढ़िया शेप आ जाए ताकि मैं बढ़िया से डिजाइन मार दूं। यहाँ पे मेरी राइटिंग तो खराब ही है, उस पर से अच्छी लगने लगे, ठीक है, आ जाओ। हाँ, तो यहाँ पे ई को मैं कर दूंगा बाहर। देखो डी फाई छोटा सा फ्लक्स है, समाकलन करेंगे पूरा फ्लक्स हो जाएगा, और पूरा फ्लक्स क्या होता है, फाई ई, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, फाई ई बराबर ई कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा, समाकलन क्या हो जाएगा, डी ए हो जाएगा। अब आगे देखो, ये हो जाएगा फाई ई बराबर ई इंटू डी ए, छोटा सा समाकलन पूरा, तो ये हो जाएगा ई इंटू ए हो जाएगा। तो कुल मिला के जो फ्लक्स आएगा वो आएगा फाई ई बराबर ई इंटू ए आएगा। आई होप इतनी मेरी बात आपको समझ में आई होगी। मैंने बोला था जैसे ही मैं पहला समीकरण का मतलब मैं पहला तरीका यूज करूंगा फ्लक्स निकालने का, और जैसे ही फ्लक्स आएगा वैसे ही मैं इसको क्या बोलूंगा, समीकरण नंबर 1। तो उसके बाद क्या करना है, गॉस का नियम लगाना है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग गॉस के नियम से, गॉस के नियम से, गॉस के नियम से। तो गॉस का नियम क्या होता है, गॉस का नियम होता है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अब सुनो ध्यान से, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर क्या नाम से हमको क्या करना है, फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सुनो, जो क्यू है, जो क्यू है वो क्या है, यहाँ पे आवेश है, जो गोले पे ये वाला जो गोला इसके ऊपर क्या है, आवेश है। अगर मैं यहाँ पे आवेश निकालूंगा, सुनना, तो यहाँ पर जो ये पे चेक कर दो, पीछे समझ में आ जाएगा। तो जब मैं यहाँ पे आवेश निकालूंगा, सुनो, तो यहाँ पर जो आवेश होगा पृष्ठीय रूप में होगा। किस रूप में होगा, पृष्ठीय रूप में, बोलो सिग्मा के रूप में होगा। तो सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन ए होता है। सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन ए होता है। अब यहाँ पे सिग्मा बराबर क्यू अपॉन जब ए हो जाएगा, तो यहाँ मैं क्यू का मान निकालूंगा, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ये अलग है, ठीक है। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू बराबर ये हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। आ जाइए आगे आप लोग। तो यहाँ पे मैं क्यू का मान क्या रखूंगा, सिग्मा इंटू ए, तो हो जाएगा फाई ई बराबर सिग्मा इंटू ए अपॉन का एप्सिलॉन नॉट, अपॉन का क्या रखेंगे, एप्सिलॉन नॉट रखेंगे। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ए का मान रखूंगा। जब आप ए का मान रखोगे तो एरिया, तो एरिया कितना होता है, ध्यान सुनो, एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, किसी गोले का क्षेत्रफल
4 पाई आर स्क्वायर, तो एक जगह पे मैं वाली वैल्यू पुट करूंगा तो हो जाएगा हमारे पास फाई इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन का एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है, ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 और ये हमारे पास समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 को बराबर दिखाना, यही तो कर रहा हूं भाई बार बार यार, तुम लोग क्यों नहीं समझता गधा लोग। समीकरण 1 और 2 क्या करना है, बराबर दिखाना है। आगे आ जाओ, तो मैं यहाँ पे करूंगा समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। जब समीकरण 1 और 2 को मैं बराबर करूंगा देखो क्या हो जाएगा। पहली बात हमारे पास आया था E इंटू ए और बराबर यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे आया है सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में क्या है एप्सिलॉन नॉट। अब देखो मुझे तो E का मान चाहिए, तो E को करेंगे एक तरफ, बाकी पद को एक तरफ, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ये E बराबर सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में इसको करेंगे तो हो जाएगा ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर अगर आप ए का मान रखोगे तो होगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए का मान यहाँ पे ए इज इक्वल टू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इस वाले मान को अगर मैं यहाँ पे रखूं देखो क्या होगा, ये हो जाएगा ई बराबर, देखो भाई ब्लैक से रेड है, ई बराबर होल, ई बराबर देखो सिग्मा है तो मैंने सिग्मा लिख दिया, 4 पाई आर स्क्वायर है तो मैंने 4 पाई आर स्क्वायर लिख दिया, अपॉन का क्या है एक की जगह में क्या रखूंगा ये वाला, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर और इनटू क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, मैंने रख दिया एप्सिलॉन नॉट रख दिया। अब सुनना ध्यान से, यहाँ पे इस 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन, सॉरी यहाँ पे जो आ रही है कैपिटल वाला आर होगा, ठीक है। यहाँ पे कौन सा होगा कैपिटल का आर होगा, क्योंकि ये वाला आर है ना भैया, देखो ये तो ये वाला आर आएगा। अब यहाँ पर अगर मैं क्या निकालूं, इसका मान निकालूं, तो यहाँ पर जो इसका नेट मान आएगा वो आएगा हमारे पास, देखो ये हो जाएगा हमारे पास E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू आर स्क्वायर अपॉन का स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये कहाँ पे आएगा विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र आएगा बाहर, बाहर कहाँ पे पी पर, बाहर कहाँ पर पी पर। अब की बार क्या बोल रहा है, तो एक विद्युत एक डेरिवेशन हो गया, तो इस डेरिवेशन में 3 डेरिवेशन है, कितने डेरिवेशन है 3 एक ही में, तो हमको सबसे पहले निकालना था कोष के बाहर, तो कोष के बाहर में निकाल दिया, फिर कह रहा है सतह पे पृष्ठ पर सतह पे, तो अब की बार जो ये वाला आर है, और देखो जब मैं इस वाले पॉइंट को बंद करने के लिए फिर से भाई देखो मोटिव सुनो, मोटिव हमें क्या करना होता है, जहां पर आवेश होता है उसको बंद करना पड़ता है। तो पहले बिंदु यहाँ पे था तो मैंने इतना बड़ा गोला बनाया था, ठीक है, बट अब की बार कह रहा है कि बिंदु टी ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, अगर ये पॉइंट है तो फिर मैं यहीं पर गोला बनाऊंगा, अगर मैं यहाँ पर गोला बनाऊंगा तो जो मैं गोला बना रहा हूं उसकी त्रिज्या और जो गोला पहले से बना उसकी त्रिज्या दोनों बराबर ही तो होगा, क्योंकि दोनों गोले बराबर है, तो इसका मतलब स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर होगा। तो यहाँ पे चलो आगे, जब मैं आगे चलूंगा तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं क्या कि अब सेकेंड वाला डेरिवेशन क्या, सतह पर विद्युत क्षेत्र कहाँ निकालना है, सतह पे, तो जब सतह पे आप निकालोगे तो जो स्मॉल आर है और जो कैपिटल आर है दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ पे आर और यहाँ पे आर दोनों पे जगह पे किसी में से किसी का मान रख देना, तो इसको मैं बोलूंगा ई टी, टी का मतलब टी वाले पॉइंट पे, तो ई टी बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू आर स्क्वायर था ना, और स्मॉल आर कैपिटल क्या बराबर, तो स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर रख सकता हूँ, तो रखूंगा तो भी क्या हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो इस वाले आर स्क्वायर से वाला आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा ई टी बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास टी वाले पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक। तो ई टी बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये कहाँ पे है टी पे, ये कहाँ पे है पी पे, फिर हमको बोल रहा है कि उसके भीतर निकालो, कहाँ निकालो उसके भीतर निकालो, तो उसके भीतर वाले पॉइंट पे चलते हैं, चलो आ जाओ यहाँ पे। अब इसके भीतर ये, तो यहाँ पर भी हमें क्या बनाएंगे सतह बनाएंगे, तो मैंने यहाँ पे एक सतह बना दिया, इस पर निकालो ना निकालो एकदम आसान है, एक लाइन में आंसर आएगा। देखो यहाँ पर अंदर कोई आवेश नहीं है, सारा का सारा आवेश कहाँ है पृष्ठ पर है, सतह पे है, बाहर है, इसके अंदर कोई आवेश नहीं है, और भैया जहां पर आवेश नहीं होगा वहां पे विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, जहां पर विद्युत क्षेत्र नहीं होगा वहां पे फ्लक्स नहीं होगा, तो इसका मतलब कि इसके अंदर कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं है और ना कोई फ्लक्स है।
तो यहां पे आप लिख सकते हो कि गोलीय कोष के भीतर, गोलीय कोष के भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य रहेगा, शून्य होगा, क्यों शून्य होगा, क्योंकि वहां पर कोई आवेश नहीं है, क्योंकि उसके भीतर कोई भी आवेश नहीं है, क्योंकि उसके भीतर कोई भी आवेश नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन के तीनों डेरिवेशन क्या होते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। तो जो मेरे पास एक्स्ट्रा पेज उसको मैं कर देता हूं, हटा देता हूं। तो ये हमारे पास डेरिवेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। 5 मिनट लगेगा बाबू, 5 मिनट, फटाक से इसको क्या कहते हैं, रिवीजन। चलो, टॉपिक का नाम है एक समान आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करिए जबकि वो बिंदु जो है कोष के बाहर हो, पृष्ठ पर हो और कोष के अंदर हो। इतने साल आया हुआ प्रश्न। आगे बढ़ो। आगे हमने क्या बताया, बोला गया हमको कि स्मॉल आर त्रिज्या का, देखो ये स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर त्रिज्या का एक क्या है, गोलीय कोष है जो कि आवेशित है। खुद बोला गया है आवेशित गोलीय कोष के कारण, ये आवेशित गोलीय कोष है। इस गोलीय कोष के बाहर, तो इस गोलीय कोष के बाहर बिंदु पी माना और बिंदु पी पे क्या निकाला, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। तो मैंने क्या किया, उस बिंदु को पी मानते हुए मैंने क्या खींच दिया, एक परिधि बना दिया। तो हमारे पास एक हमको वृत्त मिलता है जिसका क्षेत्रफल ए है, और हमें क्या करना है, बिंदु पी पर निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जब किसी बिंदु पर निकालना होता है तो पहले उस पूरी सतह में से छोटा सा क्षेत्रफल लेते हैं। तो पूरी सतह का क्षेत्रफल कितना है, ए है, तो छोटा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, डीए हो जाएगा। फिर आगे बढ़ो। अब आगे में क्या बढ़ा कि यहाँ पे जो डी है वो कहाँ आएगा, बाहर की ओर। क्यों, क्योंकि जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो हमेशा तल के लंबवत परपेंडिकुलर बाहर की ओर होता है, बाहर की ओर चला गया। विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होगा क्योंकि आवेश क्या है, प्लस है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो भी रामायण लिखी है वो रामायण हमारे लिए यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ो। फिर आगे मैं बढ़ा तो मैंने क्या लिखा कि बिंदु पी पे क्या निकालना है, वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स को हम लोग दो तरीके से निकालते हैं। सबसे पहला हम लोग यूज करते हैं सूत्र छोटा वाला कि फाई बराबर क्या होता है, ई कॉस थीटा। उसके बाद लगाते हैं गॉस का नियम। तो जब इस वाले सूत्र का यूज करते हैं तो इस सूत्र से जो मान आता है उसको बोलते हैं समीकरण नंबर 1। फिर लगाएंगे गॉस का नियम, और गॉस के नियम जो भी समीकरण मान आता है उसको बोलते समीकरण नंबर 2 बोलते हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों क्या करना है, बराबर दिखाना है और ई का मान निकालना है। तो मैंने यहाँ पे बोला फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, बट ई ए नहीं था वहां पे क्या था, डी ए था। देखो ये क्या है, डी ए मतलब छोटा क्षेत्रफल है। अगर क्षेत्रफल छोटा होगा तो वहां पे जो हमारा विद्युत क्षेत्र होगा वो भी क्या होगा, छोटा होगा, मतलब फ्लक्स। तो यहाँ पे फ्लक्स भी क्या हो गया, छोटा हो गया। तो छोटा फ्लक्स था, थीटा दोनों एक ही दिशा में, तो थीटा का मान 0 हो जाएगा, कॉस 0 का मान 1 होता है। और मैंने इसका क्या कर दिया, दोनों पक्षों का समाकलन कर दिया। दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो समाकलन डी फाई बराबर समाकलन ई इंटू डी ए हो जाएगा। जब मैं समाकलन करूंगा तो छोटा सा फ्लक्स है, समाकलन करूंगा तो पूरा आएगा, फाई हो जाएगा, बराबर का समाकलन इंटू ए इंटू डी ए। इसका समाकलन करेंगे तो ई बाहर होगा, नियतांक है, डी ए का मतलब ए हो जाएगा क्योंकि छोटा सा एरिया पूरा एरिया। फिर लगाऊंगा गॉस का नियम, इसको तुरंत बोलूंगा समीकरण नंबर 1। गॉस का नियम लगाएंगे, क्या होता है गॉस का नियम, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। थ्योरी फॉर्म में क्या होता है, गॉस का नियम किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित नेट आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यही सूत्र होता है गॉस के नियम का। फाई इज इक्वल टू क्यू मतलब सिग्मा ही रख सकता हूं क्योंकि यहाँ पर जो आवेश है उसकी सतह पर फैला हुआ है। तो सतह पे होगा जिसका मतलब पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा, किसी रेखा पे होगा तो रेखीय आवेश घनत्व होगा, कहीं बीच में गया होगा तो वहां पे आयतन आवेश घनत्व होता है। तो फाई बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए का मान 4 पाई आर स्क्वायर ऐसा रख के समीकरण नंबर 2 बोल दिया। फिर आगे बढ़ो। आगे बढ़ने पे मैंने क्या किया, समीकरण 1 कंसेप्ट हमारा क्लियर है, जिसका कंसेप्ट नहीं क्लियर वो परेशान रहेगा। क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को बराबर दिखाना है। मैंने बराबर दिखाया, सॉल्व किया तो हमको पी पे मान आया। फिर हमको सतह मान निकालना था। जब मैं सतह पे जाऊंगा तो जो हमारा बाहर के लिए कैपिटल आर था
बाहर के लिए, अब वो वाला बिंदु यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका मतलब जो कैपिटल आर है और जो स्मॉल आर है वो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे दोनों क्या कर दिया, बराबर दिखा दिया कि स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों क्या है, बराबर है। इस वाले सूत्र में मान रखा, सब आपस में कट गया, तो यहाँ पे क्या आया, ईटी बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। आगे बढ़ो, आगे हमने क्या निकालना है, कह रहा गोली को उसके भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हर जगह शून्य होगी, क्योंकि उसके भीतर कोई भी आवेश नहीं होगा। सिंपल सी बात है यार, जब आवेश नहीं होगा तो गोली, आवेश नहीं होगा तो विद्युत क्षेत्र कहां से होगा। तो वहां पर ई का मान क्या आएगा, 0। ई एस का मतलब अंदर वाला बिंदु है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। आगे आगे सेवा समाप्त। तो आज की देखो जरा क्या है यो, क्या है, टेलीग्राम पीडीएफ नोट चाहिए, कहां पे आओ, कैरियर एकेडमी कुंडा पे आओ, ठीक है। तो बढ़िया, बस आज क्लास यहीं तक, ज्यादा बातचीत नहीं कर पाऊंगा, मिलूंगा कल की क्लास में। होमवर्क आपका यह है कि जितने भी डेरिवेशन है सबको आप कंप्लीट कर लें, और पहले यूनिट हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो चुकी है आज। पहली यूनिट में जितने भी टॉपिक थे, 9 टॉपिक हमने बनाए थे इंपोर्टेंट पहली यूनिट के अंतर्गत, और उन 9 टॉपिक को हमने क्या किया, बहुत आराम से टॉपिक को पढ़ लिया। अब हमारा उद्देश्य क्या है, अगली यूनिट पे, बट उस यूनिट पे जानने जाते हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको और कुछ बताने वाला हूं। मैं आपको चलो दिखाई देता हूं, अच्छा मैं आपको लगवाऊंगा वो सवाल में मतलब ऑप्शनल क्वेश्चन, क्योंकि यहां से हमारे टॉपिक क्लियर हो रहे हैं। लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, डेरिवेशन सब इस सीरीज में हो जा रहा है। न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ कम कर पाते हैं, ऑप्शनल हम लोग कम कर पाते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने ऑप्शनल की एक अलग से सीरीज बनाई है, ठीक है। तो वो आपको मिलेगा, मैं दिखाता हूँ आपको। आ जाओ भाई टेलीग्राम पे कहता हूँ आप लोग भी जुड़ो, जुड़ते नहीं हो तुम लोग, लो टेलीग्राम आ गया हमारे पास। तो ये हमारा हो गया टेलीग्राम ओपन, खुल जा शिव सिंह। और ये हमारे पास आ गए मेरे भाई साहब शशांक भाई, ये आ गए, ठीक है। तो इन्होंने हमको एक पीडीएफ बना के भेजा है, मैं आपको दिखाता हूं। और इसी पीडीएफ में कैसे कैसे क्वेश्चन ऐड हैं, सभी क्वेश्चन जितने भी पीवाईक्यू हैं वो सब देखो, पीवाईक्यू लिखा भी है। तो इन सभी क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ये देखो यहाँ पे खुल जाएगा, अगर मैं इसको खोलूं पूरा तो, ठीक है। और इन सभी क्वेश्चन को हमको करना क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शनल प्रश्न होने वाले हैं, इनको हम लोग सॉल्व करेंगे पूरे एक एक प्रश्न को, ठीक है। यहाँ पर 24-25 प्रश्न हम लोगों ने ऐड कर रखे हैं। तो चलो जब हम लोग मिलेंगे इसके बारे में तो बातचीत करेंगे। अभी हाल फिलहाल के लिए चलते हैं अपने बस अड्डे पर। तो हमारा बस अड्डा क्या है, हमारा बस अड्डा है अपना नोट्स वाला ऐप। कहाँ गया हमारा पे, ये रहा, ठीक है। तो नोट प्रो इज कवर्ड बाय द टॉप विंडो, वेदर इज डिसेबल टू टॉप विंडो सेटिंग, कैंसिल करो इसको। अरे भाई बास्केट कट गया क्या, पूरा कटना तो नहीं चाहिए था, इससे खुल जा, ये रहा, ओके। तो यहाँ पे ठीक है, चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, और वीडियो को ज्यादा ज्यादा बच्चों तक पहुंचाओ भाई, ठीक है। चलो ध्यान रखना, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। कमेंट यार नहीं करते, रुको 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 रुको, फिर से आता हूँ। हेलो सुनो, कमेंट क्यों नहीं करता है, डेली पढ़ाता हूँ सब कुछ, तुम लोग कमेंटे नहीं करता है। कुछ मत लिखना, आज तुम लोग पृष्ठीय आवेश घनत्व की परिभाषा लिख देना, रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा लिख देना, ये लिख देना कि किसी गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता, कुछ भी लिख के जाओ, चाहे मेरी तारीफ करके जाया करो, ठीक है। बट करके जाया करो जरूर भाई। चलो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आप सभी बच्चा लोग अपना अपना ख्याल करें, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।